अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ATF बॉक्स की एक्टिवेशन को महफूज करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह ATF बॉक्स को लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन यूज़र के लिए है जिनका ATF बॉक्स वर्किंग है, काम कर रहा है, एक्टिवेट है। जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की और उनका ATF जो वर्किंग है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। जिन लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉल की और उनका ATF बॉक्स का सर्वर बिज़ी प्रॉब्लम चल रहा है, इस टाइम उनका अभी कोई सलूशन नहीं है। जब तक सर्वर वर्किंग नहीं हो जाता तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और मुकम्मल देखना है ताकि आप अपने ATF बॉक्स को लाइफ टाइम यूज़ कर सकें और अगर विंडोज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी पड़े तो उसके बाद भी आप अपने बॉक्स को इस्तेमाल करने के काबिल हो सकें। ATF बॉक्स जैसा कि आप जानते हैं कि नोकिया के लिए फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ सैमसंग के मॉडल्स के डेड बूट भी रिपेयर किए जा सकते हैं ATF बॉक्स की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा ये ATF बॉक्स जो है ये इंस्टॉल है। इसको मैं, ये आइकन है इसका, डेस्कटॉप पर मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। डबल क्लिक से मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एडवांस टर्बो फ्लैशर वर्ज़न है इसका 12.70 और ये एक्टिवेटेड है बॉक्स सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटअप जो है वो मुकम्मल, यानी कि बॉक्स एक्टिव है और सेटअप जो है वो इस्तेमाल के काबिल है, यानी कि इसमें सर्वर बिज़ी वगैरह या कोई टेंशन नहीं है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आपने करना यह है कि आपने जाना है माई कंप्यूटर में और माई कंप्यूटर में आपने सी ड्राइव को ओपन करना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद ये टॉप पर आप देख सकते हैं एडवांस बॉक्स। ओपन करने के बाद जिन लोगों का बॉक्स वर्किंग है और एक्टिवेटेड है उनमें यहाँ पर ये जो फाइल है जिसके एंड पर लिखा हुआ है RSA, ये एक फ़ाइल है जो कि ATF बॉक्स के सीरियल नंबर के हिसाब से सर्वर जनरेट करता है। जब हम अगर ये जो RSA फ़ाइल, इसकी मेमोरी 1 KB और इसको सर्वर जनरेट करता है बॉक्स के सीरियल नंबर के हिसाब से। तो जब सर्वर वर्किंग हो तो और आप विंडोज़ इंस्टॉल करें तो सिंगल क्लिक से बॉक्स जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन आजकल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, सर्वर काम नहीं कर रहा। ये मेरे पास 2 फाइलें इसलिए हैं कि मेरे पास ATF के 2 बॉक्स हैं। तो आपने ये करना है कि आपने इस फाइल को अपने पास कॉपी करके महफूज करके किसी, आप इसको हार्ड ड्राइव में दूसरी जगह, यानी कि C ड्राइव में, तो जैसा कि विंडोज़ का मसला होता है, अगर विंडोज़ ख़राब हो जाए तो विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ती है और अगर बाई चांस ये फ़ाइल ज़ाया हो जाए तो आपका ATF बॉक्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक ATF बॉक्स का सर्वर जो है वो ऑनलाइन नहीं हो जाता, वर्किंग नहीं हो जाता। तो आपने इस फाइल को अपने पास हार्ड ड्राइव में या USB पेन ड्राइव वगैरह में महफूज कर लेना है। जब भी आपने दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो आपने फर्स्ट में सेटअप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसी तरह इस फोल्डर को ओपन करके और ये ड्राइवर पर क्लिक करके यहाँ से इसके न्यू ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये फ़ाइल जहाँ पर आपने सेव की हुई है वहाँ से लाकर आपने इस ATF टर्बो फ्लैशर के फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। और जब भी आप इस आइकन पर, जो एडवांस बॉक्स का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स जो है उसका सेटअप ओपन हो जाएगा। इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, यानी कि आपकी जो एक्टिवेशन है वो महफूज रहेगी। इसको आप साल साल यूज़ कर सकते हैं, सर्वर चाहे ऑनलाइन हो या ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ATF बॉक्स के बारे में छोटी सी इन्फो पसंद आएगी। तो
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।